A very good morning to all of you. So today we are going to continue our chapter second, globe latitudes and longitudes. In our last class we have discussed about the basic features. We have discussed about in short we have discussed what are the basic features of our earth and what is globe. Globe is the miniature or model of the earth. Okay. So and what is axis? Axis is the point through which Earth rotates from west to east direction. So today we are going to discuss about equator. Okay, just like there is an axis in the earth through which earth rotates from west to east direction with the help of that axis. Just like that, एक इमेजिनरी लाइन है, मैंने आपको कल बताया था, ये जो एक्सिस है, इक्वेटर्स हैं, ये पोल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये इमेजिनरी है, अर्थ में सच में नहीं बना हुआ है कि हमने ये लाइन अर्थ में ड्रॉ हुई हुई रियलिटी में नहीं है, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए ग्लोब में ड्रॉ की है. ठीक है. नाउ अनदर इमेजिनरी line running on the globe divides it into two equal parts. ये देखिए, this is a globe. okay, यहाँ पे ये जो रेड लाइन देख रहे हो आप, ठीक है, ये ग्लोब को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट इक्वेटर. ठीक है. व्हेन द अर्थ when the globe is divided into two equal parts, it is known as, और वो जो लाइन है इक्वल पार्ट्स की, जो ये लाइन होती है ना, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं. ठीक है. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere. ये देखिए, जो नॉर्दर्न हाफ है, नॉर्थ की डायरेक्शन में जो आपका अर्थ, ये आपका ग्लोब है. ठीक है. अब ये अपर डायरेक्शन नॉर्थ की डायरेक्शन है. ठीक है. ये जो नॉर्थ की डायरेक्शन है, इक्वेटर से ऊपर का जो पार्ट है, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं, मैंने कल भी समझाया था. स्फेयर, एक बॉल जो होती है उसकी शेप स्फेयर होती है, ग्लोब की शेप भी स्फेयर है, अर्थ की शेप भी स्फेयर के जैसी है. तो जब हम उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो बॉल क्या हो जाती है, आधी हो जाती है ना, ग्लोब भी हाफ हो जाता है, तो इसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं. तो ये जो अपर पार्ट है नॉर्दर्न डायरेक्शन का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जो इक्वेटर के नीचे का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ का पार्ट जो है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. सो दे बोथ आर इक्वल हाफ, एकदम इक्वली हाफ है. ठीक है. Therefore, the equator is an imaginary circular and is a very important reference point to locate places on the earth. So that's why जो equator हमने एक imaginary line, एक circular line जो अर्थ में ड्रॉ की है. अब देखिए बेटा, अभी आप क्लास में होते तो मैं आपको ग्लोब के थ्रू बताती, पर अभी हम वीडियो के थ्रू समझेंगे. एक ग्लोब जो है, बॉल होती है ना, अब बॉल के बीचों बीच आप एकदम से एक क्या बोलते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये पूरी एक सर्कुलर लाइन हो जाएगी. और ये जो सर्कुलर लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं. ठीक है. और ये इक्वेटर जो है, क्योंकि ये अब देखिए बेटा, आपने अपने अर्लियर क्लासेस में ये चीजें पढ़ी है कि इक्वेटर जो है एकदम सेंटर में होता है, तो सेंटर की कोई भी चीज होती है तो उससे हम कोई भी डायरेक्शन या फिर कोई भी अगर प्लेसेस को हमें लोकेट करना है, वो इजीली लोकेट कर सकते हैं विद द रेफरेंस. रेफरेंस मतलब होता है हेल्प के. ठीक है. इक्वेटर की हेल्प से हम अर्थ की और भी प्लेसेस को हम क्या कर सकते हैं, इजीली लोकेट कर सकते हैं. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Now this is important. Just look at the screen. Now suppose this is our earth. This is a globe. Okay. मैंने यहाँ पे ये अर्थ को ड्रॉ किया, मैंने अर्थ को एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है. ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया. ठीक है. पोल्स भी बना देती हूँ. ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल हो गया. ठीक है. और एकदम सेंटर में है इक्वेटर, ये वाला इक्वेटर हो गया. अब आपको कल मैंने बताया था, जितने भी आपकी लेटी हुई लाइंस हैं, लेटी हुई लाइंस मींस लैटिट्यूड. ठीक है. ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, पैरेलल्स ऑफ, इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. पैरेलल क्या होता है,
पैरेलल होता है ऐसी चीजें जो आगे जाके कभी मिलती नहीं है, ठीक है। दो लाइंस, ये लाइंस अगर एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट चलती रहेगी, ये आगे जाके कभी भी मिलेगी नहीं ना, क्योंकि एकदम स्ट्रेट चल रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो ये अर्थ में ये लैटिट्यूड्स बने हुए हैं, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, this is equator and all these lines are all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के अपर साइड से जितने भी सर्कुलर पैरेलल्स जा रहे हैं, ये देखिए ऐसे गोल गोल घूमते हुए ऊपर तक जाते हैं, उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। नीचे की साइड जो जाते हैं उनको भी हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जाते हैं बोलते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ये जो लैटिट्यूड्स हैं उनको हम किस में मेजर करते हैं, उनको हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। आपने अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक जो सर्कल है वो कितने डिग्रीज का होता है, पूरा एक सर्कल जो डिग्री होता है, ठीक है, सर्कल स्फीयर, उसमें 360 डिग्रीज होती हैं, ठीक है, डिग्री होती है ना। तो हम लैटिट्यूड्स को भी जो किस में मेजर करते हैं, हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। अब देखिए बेटा, इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर 0 डिग्री का होता है। कौन कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। ये देखिए इक्वेटर इज ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनको हम डिग्रीज में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इक्वेटर से हर एक पार्ट जो है वो 90 डिग्री का होता है। इक्वेटर से अब देखो, ये यहाँ से ये वाला कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री है। तो एक सर्कल जो होता है प्रॉपर पूरा 360 डिग्री होता है ना। तो इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे है, ठीक है। हमने ये वाला जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट लिया इक्वेटर का, ये 0 डिग्री है। और हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री। और 90 into 4 क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। 90 into 4 360 होता है। तो इक्वेटर 0 डिग्री का होता है, और अर्थ जो है हमारा पूरा कितने डिग्रीज में है, 360 डिग्रीज में है, ठीक है। ये देखिए बेटा, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है, ये देखिए ये आपका अर्थ है, ठीक है। ये इक्वेटर, ये देखिए अर्थ का ये जो आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स देख रहे हो, ये सारी ऐसे सर्कुलर लाइंस हैं, ठीक है। ये अंदर से ऐसे भी आपको बता रखा है। ये देखिए जैसे ये इक्वेटर गोल गोल घूमते हुए आया है ना, वैसे ये सारी लाइंस ऐसे गोल गोल घूमते हुए आ रही है। इक्वेटर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। पोल्स तक वो कितने डिग्री तक होता है, 90 डिग्री तक होता है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, 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 ठीक है। आपने सबने मैथ्स में ये पढ़ाई है, बहुत आप समझ गए कैसे 90 डिग्री। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree। समझ आया कि इक्वेटर से कोई भी पोल तक अगर हम जाते हैं वो कितने डिग्रीज का है, वो 90 डिग्री का है, 1/4। समझ आ गया ना क्यों है। मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया था कि एक सर्कल है, सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर एक पोल तक हम जाते हैं तो वो कितना होएगा, 0 डिग्री तक होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप गए 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक गए 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक गए 90 डिग्री, पीछे की साइड से भी गए, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो सर्कल है ना, हम इसका जो इसको मेजर करते हैं, ठीक है। Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ आया। जो नॉर्थ की डायरेक्शन में पोल है, जो अर्थ का जो जियोइड मतलब आई मीन जो ये वाला जो पार्ट है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। जितने भी नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटर से अपर साइड में जो भी नॉर्थ डायरेक्शन में हम जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बनाते हैं उसको हम नेम देते हैं नॉर्थ, ठीक है। जैसे 10 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ की डायरेक्शन में इतना डिग्री हमें जाना है,
ठीक है। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर्स आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। और सिमिलरली जितना भी साउथ की डायरेक्शन में जितने भी डिग्रीज हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो उनको हम साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। 10 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, एस 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 लगाते हैं, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आप बोलोगे मैम ये जरूरी क्यों है कि हम नॉर्थ लगाएं, साउथ लगाएं या ईस्ट, जैसे ये तो हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, अब लॉन्गिट्यूड्स की भी बात करेंगे तो हम उसमें भी ईस्ट वेस्ट लगाते हैं। तो ये जो डायरेक्शन का सिंबल है वो लगाना जरूरी क्यों है, अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि व्हाई वी यूज द लेटर एन और एस और ई और डब्ल्यू, मतलब ऑल दीज लेटर्स आर लाइक फॉर द directions, ठीक है। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally this is indicated by the letter N or S. For north we use the letter N and for the south we use the letter S. अब एग्जाम्पल देखते हैं बेटा कि हम क्यों नॉर्थ और साउथ यूज करते हैं, ठीक है। अब आप पहले ये बताइए मुझे, सबको ये समझ आया पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है? Just raise your hands if you are able to understood. ठीक है। Now for example, both चंद्रापुर इन महाराष्ट्र इंडिया में है। इंडिया कहाँ है हमारा, आप लोकेट कर सकते हो इस मैप में, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। इसमें मैं आपको शो करती हूँ इंडिया कहाँ पे है, ये देखिए। ये जो है आपका इंडिया है, दिख रहा है ना आपको। एंड बेलो हॉरिजोंटे इन ब्राजील साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। और यहाँ पे ये देखिए ब्राजील जो है, ये रहा रियो डे जनेरियो जहां लिखा हुआ है ना, ये वाला आपका क्या है, ब्राजील है, ओके। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री। अब दोनों ही जगह की जो लोकेशन है वो 20 डिग्रीज है, ठीक है। ये देखिए महाराष्ट्र में, यहाँ पे आएगा आपका महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आएगा महाराष्ट्र, ओके। और ये कितने डिग्री में है, 20 डिग्री में है। ये देखिए 20 डिग्री दिख रही है ना आपको, ये 20 डिग्री की लाइन 20 डिग्री पे है। और बेलो हॉरिजेंटे इन ब्राजील, ये देखिए ब्राजील में ये बेलो हॉरिजेंटे यहाँ पे एक जगह है, वो भी कहाँ पे आ रही है, 20 डिग्री। यहाँ पे भी आपको 20 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 20 डिग्री दिख रहा है ना सबको। अब अगर हम नॉर्थ और साउथ वर्ड यूज नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, दोनों की लोकेशन तो बहुत डिफरेंट है ना। ये देखिए ये कहाँ आपका, ये महाराष्ट्र इंडिया चंद्रापुर कहाँ पे है, और ये ब्राजील में बेलो हॉरिजेंटे कहाँ पे, दोनों ही अलग अलग जगह पे है। अगर हम नॉर्थ और साउथ अगर वर्ड यूज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि चंद्रापुर कहाँ पे लोकेटेड है और बेलो हॉरिजेंटे कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अब अगर मैंने बोल दिया चंद्रापुर इन महाराष्ट्र इज लोकेटेड ऑन 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो आप पता कर सकते हो ना 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मतलब इसी लाइन में कहीं पे है। अभी आपको ये भी नहीं पता कि, अब मैंने तो खाली यही बोला है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये पूरी लाइन 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की ही है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑल्सो हम ये क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सेम बेलो हॉरिजेंटे कहाँ है, 20 डिग्री साउथ में, तो दिस इज द 20 डिग्री साउथ, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हम प्रॉपर डायरेक्शंस क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि व्हाई वी यूज द लेटर नॉर्थ और साउथ। इक्वेटर से अपर डायरेक्शन की सारी ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, इससे ऊपर का सब कुछ क्या है, ऊपर वाला पार्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला पार्ट जो है सदर्न हेमिस्फीयर है। और ऊपर वाले पार्ट के लिए अगर डिग्रीज में हम लोकेट करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं 30 डिग्री एंड 20 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और साउथ के लिए एस साउथ, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। Now, do you know by measuring the angle of the pole star from your place, you can know the latitude of your place?
अगर हम ये डू यू नो का जो बॉक्स है आपके गिवन है, आपने सबने पोल स्टार देखा होगा, अपने स्काई में सुना होगा। हम पोल स्टार का अगर हम एंगल देख लेते हैं, अगर एंगल अभी आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो फिजिक्स आएगा आपका, ठीक है, साइंस में फिजिक्स आएगा, आप उसमें पढ़ोगे कि हम कैसे पोल स्टार के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके एंगल को कैसे हम मेजर कर सकते हैं। अगर वो आपको मेजर करना आ जाएगा तो आप अपने प्लेस का लैटिट्यूड भी निकाल सकते हो, आपको पता चल जाएगा हम कौन से लैटिट्यूड में हैं, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स की भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है, कौन कौन से? बिसाइड्स द इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री एस, ये पूरा ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इनके अलावा इक्वेटर और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के अलावा भी 4 इंपॉर्टेंट आपके पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है। कौन कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कौन से डिग्री पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। एन यूज किया है तो हमें पता चल गया 23.5 डिग्री एंड इट मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी 23.5 डिग्री एंड बस बोल दूंगी कि कौन सा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड यहाँ पे लाई करता है, तो यू हैव टू आंसर दैट। तो अगर आपको पता है नॉर्थ हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोलते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री एस, 23.5 डिग्री एस मीन सदर्न हेमिस्फीयर में, तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। आर्टिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, दिस इज आर्टिक सर्कल। अब देख लीजिए नॉर्थ वर्ड यूज हुआ है, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दिस इज आर्टिक सर्कल एंड दिस इज 66.5 डिग्री नॉर्थ। Similarly, Antarctic circle 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, साउथ बोला है मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड दिस इज Antarctic circle that is 66.5 degree south. Okay, these are the 4 important parallels of latitudes other than equator and north pole and south pole. Okay, I hope this is clear to you all. Now we are going to see a video. Please watch the video carefully, and after watching the video you are able to clear your concepts very carefully. ठीक है, आपको समझ आएगा कि क्या है लैटिट्यूड्स, क्या है लॉन्गिट्यूड्स, क्या है, कैसे हम मेजर करते हैं। प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली। Latitudes and longitudes. Just like a letter is able to reach your house through your address, a specific place on the map or on the globe can be located with the help of geographic coordinate system. The geographic coordinates of a place consist of the degrees of latitude and longitude. Latitudes or parallels are imaginary lines drawn parallel to the equator towards both the north and south directions. They are measured from 0 degree to 90 degrees in both hemispheres. The earth is round, and so the length of the latitudes decreases as we move towards the poles. Longitudes or meridians are the imaginary lines drawn between the 2 poles. They divide the earth in 360 equal segments, like that of an orange. The 0 degree longitude passing through Greenwich in England is called the prime meridian. 1/2 of the world is measured in 180 degree longitudes of east, while the other half in 180 degree longitudes of west. Both the latitudes and longitudes form a grid in which they intersect each other at right angles. So, for locating a place on Earth,
you need to read the degrees of latitude and longitude. For example, city of New Orleans is located at 30° north and 90° west. Remember one thing. Although a few lines of latitudes and longitudes are shown on the globes and maps, their number is infinite. So, a city can fall in any one of these crossings. Latitude. I hope now it is clear to you all. Now you can raise your hands if you have any problem.